गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फर्स्ट हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन सेमेस्टर एग्जाम। एग्जाम में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं। पीडीएफ या नोट्स के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेमेस्टर एग्जाम 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें 30 मार्क्स इंटरनल एग्जाम होता है, 70 मार्क्स एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं। इंटरनल एग्जाम में मिड से 20 मार्क्स का होता है, अटेंडेंस का 5 मार्क्स, क्लास टेस्ट का 5 मार्क्स। अब हम लोग एक्सटर्नल क्वेश्चंस को देखते हैं। तो एक्सटर्नल एग्जाम के क्वेश्चंस में पहले ही इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं, जिसके राइट हैंड में क्वेश्चन नंबर के कितने मार्क्स है वह दिया रहता है, जिसमें से 5 क्वेश्चंस हम लोग को अटेम्प्ट करना है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है। पहला क्वेश्चन हम लोग को हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन सेमेस्टर एग्जाम। हम लोग सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग का फ्रेंड भी थे जिनको कॉपी में कैसे लिखना है ये सब के बारे में आइडिया नहीं था, जिसके कारण क्या होता था, मार्क्स अच्छे नहीं उठा पाते थे। पहला क्वेश्चन हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन सेमेस्टर एग्जाम। तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर मिलने से कुछ देर पहले हम लोग को आंसर कॉपी मिलता है। आंसर कॉपी मिलता है, कॉपी मिलता है। आंसर कॉपी के फर्स्ट पेज में हम लोग को नेम, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, शिफ्ट, रजिस्ट्रेशन नंबर ओमर सीट पे फिल करना होता है, सब्जेक्ट कोड, ये सब फिल करना होता है फर्स्ट पेज में। पहला काम तो हम लोग का यह हो जाता है। सेकेंड, जब हम लोग फर्स्ट पेज को पलटते हैं तो उसके राइट कॉर्नर में 2 ब्लॉक बने होते हैं। राइट कॉर्नर में 2 ब्लॉक बने होते हैं, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट फिल करना भूल जाते हैं, बट इसको फिल करना जरूरी होता है। क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक में हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं, सेकेंड में सिग्नेचर करते हैं। हम लोग अनुमान से 20 पेज 25 पेज तक रजिस्ट्रेशन नंबर सिग्नेचर पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम रहता है कि 20 या 25 पेज तक मेरा आंसर जाएगा। इतना काम करने के बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन पेपर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि एग्जाम में सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद सबसे पहला काम होता है, सबसे पहले हम लोग टोटल क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। 2 से 5 मिनट लगेगा, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा उस क्वेश्चंस को रीड करने में। मैक्सिमम 5 मिनट रीड करने में लगेगा, 5 मिनट रीड करने में। पहला काम क्वेश्चंस का रीड करना। सेकेंड काम हम लोग करेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है सबको करना, जिसमें या तो ऑब्जेक्टिव, 1 लिनियर या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये जज करना चाहिए कि पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट स्टार्टिंग में करे या लास्ट में। इसके पीछे भी रीजन होता है कि हमें स्टार्टिंग में कब करना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 को कब अटेम्प्ट करना चाहिए। यदि मान लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या है मेरा
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। जब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते ही हमें पता चल जाता है कि मेरा 10 क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन या 10 में 10 आ रहा है। यदि मेरा क्वेश्चन 6, 5 या 7 लगेगा कि सही बनने वाला है, तब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सबसे फर्स्ट पेज में बनाएंगे, सबसे फर्स्ट पेज में। यदि 5 से लेके 7 तक सही होने वाला होगा, तब सही होने वाला होगा, तब वाला होगा। तुम लोग कहोगे ऐसा क्यों, उससे कम होगा तो क्यों नहीं पहले बनाएंगे। देखो, कॉपी चेक करने का तरीका ऑनलाइन होता है, जिसमें यदि मेरा पहले ही ऑब्जेक्टिव 7 सही हो जाता है या 6 सही हो जाता है, तो उस कॉपी को चेक करने वाले सर को क्या होते हैं, मेंटलिटी ही पहले बदल जाता है कि हाँ, स्टूडेंट पढ़ने में अच्छा है, उसको माइंड प्रिपेयर हो जाता है। यदि, क्योंकि कहा भी जाता है कि यदि पहला ऑब्जेक्टिव 7 में 7 जिसका सही हो जाता है, वो कभी फेल नहीं होता यदि वो पेज भर के आ जाता है। रीजन इसके पीछे क्या है, देखो, यदि किसी स्टूडेंट का 2 ही सही हुआ, चाहे 1 सही हुआ, अब क्या होगा, टीचर कॉपी चेक करेगा तो उसको पहले ही माइंड में आ जाएगा कि कम स्टूडेंट क्या है, कमजोर है। वह नेक्स्ट क्वेश्चन को भी उसी तरह से चेक करेगा, कमजोर स्टूडेंट समझ कर ही। तो हम लोग ये समझ गए कि पहला क्वेश्चन कब अटेम्प्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग या लास्ट। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 9 तक। अब इसमें हम लोग वही क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करेंगे जिस क्वेश्चंस का आंसर हमें सबसे ज्यादा करेक्ट याद हो। क्योंकि यदि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो यदि हमें न्यूमेरिकल आ रहा है तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने के। यदि कंफर्म है तब, कंफर्म है तब, है तब हम लोग क्वेश्चंस को अरेंज कर लेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 100% आता है, क्वेश्चन नंबर 3 50%, क्वेश्चन नंबर 4 20%, क्वेश्चन नंबर 5 60%, क्वेश्चन नंबर 6 80%, क्वेश्चन नंबर 7 90%, क्वेश्चन नंबर 8 95%, क्वेश्चन नंबर 9 10%। इसको कैलकुलेट करने में हमें 1 मिनट टाइम लगेगा माइंड को, या 2 मिनट रीड करने में, कि सबसे ज्यादा आंसर किसका सही। अब इसमें हम लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट। पहले सबसे ज्यादा मान लेते एक्यूरेट याद है 2 नंबर, 2 नंबर अटेम्प्ट करेंगे। फिर 95% किसका, क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब उसके बाद हम लोग 90% वाले, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है तो क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट 80% वाले क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे। फिर 60% क्वेश्चन नंबर 4 को अटेम्प्ट करेंगे। यानी 1 2 3 4 5, मेरा क्वेश्चन 5 गो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एक प्रश्न का उत्तर कितने पेज में लिखना चाहिए। हम लोग का क्वेश्चंस का जो पैटर्न होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 पार्ट जनरली होता है, कभी कभी सिर्फ 1 पार्ट ही होता है। यदि क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 7 मार्क्स का है,
तो बी भी 7 मार्क्स का होगा। ये कभी कभी एक क्वेश्चन ही 14 मार्क्स का होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें कितना पेज में आंसर लिखना चाहिए। पहला पॉइंट इसमें भी है, यदि न्यूमेरिकल है तो पेज का तो कोई बात ही नहीं आता है। जितना में बनने वाला होगा, जितना पेज में, उतना पेज में बना लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन पॉइंट दूसरा थ्योरी है। क्या है? थ्योरी। तो थ्योरी में हम लोग कोई भी टॉपिक दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं ट्रांसफॉर्मर कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो इसको अटेम्प्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पेज भी भर जाएगा और क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट भी हो जाएगा। सीधे वह क्वेश्चन पूछा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो वर्किंग प्रिंसिपल हम लिखे तो मैक्सिमम एक पेज या आधा पेज में ही वर्किंग प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर का हो जाएगा। बट हम लोग एग्जाम में ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें इसमें पेज भी भरना होता है। क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम होता है, जहां तक मुझे अनुभव है, डिप्लोमा से लेके बीटेक भी कंप्लीट हो गया, कि यूनिवर्सिटी में पेज भरने पर भी नंबर मिलता है। क्योंकि क्वेश्चन जो चेक होता है वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन चेक होता है तो उसमें सीधे सर देखते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग के कुछ पढ़ें और मार्क्स बैठा देते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफार्मर का, तो सिंपल क्वेश्चन था कि एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल। एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल। इसको यदि हम सीधे सीधे आंसर लिख दें तो आधा पेज जाएगा। कितना पेज जाएगा? आधा पेज। इस पे हमें यदि हम पूरा करेक्ट भी लिखते हैं तो 7 मार्क्स में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि पेज नहीं भरा है। तो इस क्वेश्चन को पेज भरने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले हम लोग ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन लिख देंगे। इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन में। सेकेंड काम करेंगे, ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना देंगे, सर्किट डायग्राम बना देंगे। यह आधा पेज बनेगा, यानी इसी दोनों पेज में मेरा क्या होगा? एक पेज फुल हो गया। नेक्स्ट काम जो करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में, उसमें ट्रांसफार्मर के सर्किट डायग्राम बनाएंगे। उसमें हम लोग कुछ पॉइंट सर्किट डायग्राम के बारे में भी लिख देंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्किंग प्रिंसिपल। इंट्रोडक्शन में ही हम लोग लिख देंगे कि ट्रांसफर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, एक लाइन कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। फिर यह मेरा पेज भरने का तरीका है, यानी माइंड में बैठा लीजिए कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। यदि थ्योरी है तो मिनिमम 2 पेज आंसर लिखेंगे। यदि 14 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पेज लिखेंगे। अब इससे एक्स्ट्रा आप जो भी लिख दीजिए। यदि क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, पूरा इसका रहता इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, सर्किट डायग्राम, ट्रांसफार्मर का ही ईएमएफ इक्वेशन, यदि 14 मार्क्स में दे दे तो हम लोग आधा पेज इंट्रोडक्शन, आधा पेज सर्किट डायग्राम, एक पेज में सर्किट डायग्राम का इंट्रोडक्शन, फिर एक पेज में ईएमएफ इक्वेशन, एक पेज में मेरा वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज डिसएडवांटेज सब लिख देंगे। जिससे होगा मेरा पेज भी भर जाएगा, ऑल क्वेश्चंस का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं। हम लोग को 5 क्वेश्चन करना होता है, तो एक कंपलसरी होता है। उसके बाद 2, 5, 7,
9 मान लेते हैं। 4 क्वेश्चन ए करना है, 4 क्वेश्चन कोई करना था, हम 4 क्वेश्चन ए कर लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का मतलब हम समझ लेते हैं। यूनिवर्सिटी में एक लूप होल ये है कि यदि हम एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्या कर लिए, एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना दिए। हम लोग एक्स्ट्रा उसी केस में बनाएंगे कि यदि टाइम मेरा बच गया, टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद टाइम बच गया, तब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे दिमाग लगाएंगे। क्योंकि यदि हाँ चारों क्वेश्चन मेरा लगेगा कि नहीं ये मेरा 90% सही है, चारों क्वेश्चन कितना परसेंट, 90%, तो इसी चारों क्वेश्चंस को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। बट हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, लगेगा कि नहीं टाइम भी बच गया, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेगा नहीं। तो यदि टाइम बच जाता है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर देना चाहिए। इसका क्या फायदा होता है, क्वेश्चन टोटल चेक होगा, ये 6 का 6, इसमें आया 10 मार्क्स, इसमें आया 5 मार्क्स, इसमें आया 7 मार्क्स, इसमें आया 8 मार्क्स, इसमें आया 12 मार्क्स, मान लेते हैं 12 मार्क्स। तो यदि इसमें ये नहीं है कि हम लोग को पहले पता था, जिस हम लोग 10th इस समय देखते थे कि नहीं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पे स्टार्टिंग के चेक हो के बाद का नहीं होता, ऐसा बट नहीं, इसमें होता है बेस्ट ऑफ 5। इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हम लोग 6, तो इसमें से जो बेस्ट ऑफ 5 है तो एक तो कंपलसरी है, इसमें से एक ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए और चौथा ए, ये पांचों का क्वेश्चन का आंसर ऐड हो जाएगा, इसका ऐड नहीं होगा। तो यह एक एडवांटेज है। बट उसी केस में बनाना चाहिए जब हमें टाइम एक्स्ट्रा बच जाए, नहीं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लगा दिए 20 मिनट, उसमें भी मिलता 5 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन में भी मिला 5 नंबर, तो कोई हमको एक ही जुटेगा। तो इस टाइम में हम एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सोचकर और अच्छा से बना लेते हैं कि इसमें 2 मार्क्स इसी में बढ़ जाता।